आज नीमताल स्थित वीर जवान ज्योति पर 1962 भारत चीन युद्ध लद्दाख रेंज कला के मोर्चे पर भारी भरकम चीन की सेना से लोहा लाने वाले वीर सपूतों की माटी कलश के रूप में विदिशा लाकर उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव ने बताया, यदुवंशी पुरातन काल से ही देश और धर्म के लिए बलिदान देते हैं। उनके बलिदानों का काम बहुत लंबा है। उन्हीं में से एक है 18 नवंबर 1962 11 जुलाई, जिसकी शौर्य कलश यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। ये यात्रा 18 नवंबर 2022 से प्रारंभ होकर 18 नवंबर 2023 तक चलेगी। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यादव फौजी ने बताया, आधुनिक हथियारों से लैस 15,000 की सेना लेकर विश्वासघाती चीन ने भारत की लद्दाख रेंज कला सीमा पर हमला कर दिया था, जहां पर भारतीय 13 कुमाऊं पलटन की चार्ली विशुद्ध यदुवंशी अहीर कंपनी थी। इस लड़ाई में चीन की भारी भरकम सेना को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 1300 से अधिक जवान वहीं पर ढेर हो गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। युद्ध में भारत के 114 वीर अहीर सपूत शहीद हुए। ये पहला मोर्चा था जिसमें चीन ने इन सभी रणबांकुरों की तारीफ की और उनके शव को सम्मान के साथ उनके सर के पास उनकी संगीनें लगाई। आज लद्दाख इन्हीं वीर सपूतों के कारण भारत का हिस्सा है। विदिशा से बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। मेरे सभी विदिशावासी देशवासियों, आज हमारे विदिशा की पवित्र भूमि पर हमारे देश और मातृभूमि को गौरवान्वित करने वाले 1962 की लड़ाई में चीन की भारी भरकम सेना को निस्तानाबूद करने वाले चीन के 1300 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार कर जिस चीन के सपने दिल्ली तक थे उनको उन्होंने रजंगला की ऊंची पहाड़ियों में ध्वस्त करने वाले उन अमर शहीद योद्धाओं की मिट्टी कलश यात्रा आज विदिशा में शहीद ज्योति स्तंभ नीमताल से निकाली जाएगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपना फर्ज निभाएं, अपने इन अमर योद्धाओं के सम्मान में इनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए यात्रा में सम्मिलित हों, अपना फर्ज निभाएं, जिनके बलिदान से आज हम लोग स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, सही प्रकार के ऐशो आराम का उपभोग कर रहे हैं। उनके बलिदान पर गर्व करें और उनके लिए समय निकालें। आपसे पुनः निवेदन है कि 12 बजे आप सभी नीमताल शहीद ज्योति स्तंभ टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे। जय हिंद। 1962 की लड़ाई 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रजंगला में जो चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, उसमें शहीद हुए जवान जिन्होंने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था और 5000 से ज्यादा सैनिकों को और पूरी सेना को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। उन वीर सपूतों की माटी वहां से अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा लाई गई है और संपूर्ण देश में आज से शौर्य कलश यात्रा के रूप में उनके शौर्य का प्रचार प्रसार और जन जागरण किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे विदिशा में भी ये शौर्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। अहीर रेजिमेंट का भी चर्चा आ रही, क्या है अहीर रेजिमेंट? जब से आधुनिक सेना गठन हुआ है अंग्रेजों के समय से ही, उस समय से ही लगातार अहीर सैनिकों की अंग्रेजों ने भर्ती तो की और उन्होंने पहले रेजिमेंटें ही बनाई, लेकिन चूंकि अहीरों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें की, जैसे 1857 की क्रांति रही, उसमें अहीर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने अंग्रेजों ने जो देशभक्तों को कैद किया था उनकी जेलें उन्होंने तोड़ के उनको आज़ाद करा लिया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भी करीबन प्रथम विश्व युद्ध में अहीरों ने 20,000 अहीर सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में 40,000 अहीरों ने अंग्रेजों का साथ दिया युद्ध में। लेकिन जब उस युद्ध में उनके सामने अपने ही देश के लोग खड़े हो गए आज़ाद हिंद फौज के रूप में, तो उन्होंने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। तब अंग्रेजों ने फिर उनको गद्दार घोषित कर दिया। इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजों ने तो हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, लेकिन आज़ाद भारत में भी चाहे 1948 की जंग हो, 1962 की ऐतिहासिक रजंगला जंग हो, जो कि विश्व की 10 लड़ाइयों में एक है,
फिर 1965, 1967 नथुला, 1999 कारगिल, 1972 की लड़ाई। हर लड़ाई में अहीर रणबांकुरों ने अपने हिस्से से ज्यादा मां भारती को खून दिया है। लेकिन इसके बाद ही वर्तमान सरकारें भी उनका खून तो ले रही हैं, बलिदान तो ले रही हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करी। चूंकि अगर कई लोग इसको जाति से जोड़ते हैं, जब वर्तमान में सेना में जाति के आधार पर जब सेना है, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर जब सेना है, तो फिर ये जातियों में आपस में भेद क्यों अहीरों के साथ इस देश में सौतेले बेटे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आप एक बेटे को तो नाम, नमक, निशान सब दे रहे हैं, और दूसरा बेटे से सिर्फ आप बलिदान ले रहे हैं, उसे नाम नहीं दे रहे। यही पीड़ा है। चूंकि अभी जब